लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है, और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। बहुत ही ध्यान से समय के तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टरल रोल में जुड़ें भी और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आएँ भी, जिसको हम कहते हैं रोल टू पोल। रोल तो आ गए, अब पोल पर भी तो आइए। उसके लिए जैसे अभी मल्टी स्टोरीज में बूथ बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इस बार एक टिप बनाया गया है, टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ऐसे बूथ्स की और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना की गई है, छांटे गए हैं जिन पर वोटिंग कम हुई है। तो वहाँ क्यों कम हुई है, कलेक्टर साहब लोग जाके पर्सनली अपने माध्यम से देखेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई ज़रूर आइए, लोकतंत्र में भागीदारी करिए। टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत तरीके से हम इलेक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हर पक्ष हमारा टेक्नोलॉजी पर है, और इसका कारण ये भी है कि हम हर चीज़ जो करते हैं चुनाव आयोग में, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। ये कर रहे हैं डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, यानी पारदर्शिता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो आपकी सबकी स्क्रूटनी में होना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश चीज़ें हर प्रोसेस की वो डिस्प्ले होती हैं हमारे वेबसाइट पर, और उसकी सबकी कॉपी जहाँ तक है जिस प्रोसेस की भी, चाहे मशीन का रैंडमाइजेशन हो, चाहे वोटर लिस्ट बनने का काम हो, बूथ्स बनने का काम हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसकी प्रति देकर उसके साथ ही किया जाता है। तो 3 एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं ख़ास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनको थोड़ा एम्पलीफाई करिए, प्रोपोगेट करिए। हम प्रलोभन मुक्त चुनाव चाहते हैं पूरे देश में। अभी 11 चुनाव पिछले जो हुए हैं लगातार, उनमें हिंसा या रीपोल की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। तो हम एक बहुत क्लीन स्लेट पे 2024 में निष्पक्ष करने के उसमें जा रहे हैं। सी विजिल एक ऐप है जिसमें कोई भी मतदाता किसी भी स्थान से एक शिकायत कर सकता है। कोई टेक्स्ट लिख के हमें मैसेज कर दे उस ऐप पर, फोटो खींच के मैप कर दे, कहीं गलती हो रही है, कैंपेनिंग गलत हो रही है, कोई गलत शराब बट रही है, कोई पैसे बट रहे हैं, कोई फ्रीबीज बट रही हैं, तो उसको नाम और पता लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के हम खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ से शिकायत की है। और बूथ के 2 किलोमीटर के अंदर में हम बूथ पर कहीं ना कहीं से वोटर को सुविधा देते हैं। तो हमारी जो वैन है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, वो बहुत नज़दीक में है। विदिन 100 मिनट्स वो टीम वहाँ पहुँचेगी, उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद उसका जवाब भी हम उस पर लिखेंगे। इसका बहुत उपयोग हुआ है। जो ये हमने इतने सीजर्स बढ़ाए हैं, जो कैश को रोका है, फ्रीबीज को रोका है, शराब को रोका है, उसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फैलाएंगे, और उत्तर प्रदेश के नागरिक भी निष्पक्ष चुनाव कराने में विजिलेंट रहेंगे, जागरूक बनेंगे, हमें सुविधा देंगे। वोटर हेल्पलाइन एक दूसरा ऐप है जिस पर आप कुछ भी देख सकते हैं। आपका बूथ कहाँ पर है, आपका नंबर कितना है, साथ ही में एक आप अपना अगर एपिक उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ई एपिक, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में सीडेड है तो। एक तीसरा ऐप इसी तरीके से है, नो योर कैंडिडेट, यानी आपका प्रत्याशी कौन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर है तो किस धारा में है, क्या उन्होंने क्राइम किया है, ये वोटर को पता लगना चाहिए। उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, ये सब वोटर को जानने का अधिकार है। तो जैसे कैंडिडेट को ये अधिकार है कि वो वोटर को बताए मैं क्या करूँगा, तो वोटर को भी ये जानने का अधिकार है कि ज़रा देख लूँ पीछे जाके इनका बैकग्राउंड क्या है,
क्या करेंगे, मैं अपना एक निर्णय लूँगा। तो ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसमें उनकी फ़ोटो, उनकी एफिडेविट्स, उनकी सब चीज़ दिखाई देंगी। और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पार्टी को भी, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहाँ कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे ऑल्सो हैव टू टेल अस। अगर प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, बीएसएफ, नारकोटिक्स, रेलवेज, सबसे बैठक की। और स्टेट गवर्नमेंट की डीएम और एसपीज के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं एक्साइज के, माइंस के, जो वो भी विभाग में देखते हैं, उन सबसे कंबाइंड बैठक की। उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से लगती है, उन सब पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से है, उस पर भी बहुत सख्त जांच की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि वहाँ से पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में भी कोई ऐसी चीज़ का आना जाना ना हो, इस पर बहुत ध्यान रहेगा सख्त। इसमें कंबाइंड टीम्स जो पुलिस की, एसएसबी की और एक्साइज की, फॉरेस्ट की, बाकी जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सबकी मिलके कार्य करेंगी। एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा गया है कि ड्रग्स के, लीकर के, कैश के, फ्रीबीज के चीज़ पर पूरा का पूरा ध्यान रखें अभी से। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट है तो वो ई-वे बिल को देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन लोग कैश को सर्कुलेट कर सकते हैं ये देखें। वो राज्य में भी रोकें और राज्य से बाहर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है, वहाँ भी रोक के रखें। जितने एयरपोर्ट्स हैं उन पर एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के सबकी जांच सघनता के साथ की जाए। कुछ एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स ऐसे भी हैं जो जहाँ कॉमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं आती हैं, जहाँ पर सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं या हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज हैं उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई है कि उन पर भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो ज़मीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है। तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वो ऐसा ना करें, करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। आरबीआई को और बैंक्स को कहा गया है कि जो कैश लेके जाती हैं वैन्स एटीएम्स में भरने के लिए, वो रात में, शाम में 5-6 बजे के बाद नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में और इन वैन्स में ही छुपा कर कैश ले जाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये तो सरकारी जगह से जा रही हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कि उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती है, तो बैंकों को ताकीद कर दी गई है। आज उनका आंसर दे रहा हूं मैं कि उन्हें अप टू 50-50 वाली 4 चेकबुक्स, जिस दिन वो अकाउंट, एक हर कैंडिडेट को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जब चुनाव में भाग लेते हैं, उसी से खर्चा करते हैं वो, और हमारी डायरेक्शन है कि सारा खर्चा उन्हें चेक से करना है। और चेक खत्म हो जाते हैं क्योंकि छोटा छोटा खर्चा भी है, तो 200 चेक की चेकबुक उन्हें एक बार में मिलेगी, और उसके बाद और जितना चाहेंगे वो पर्सनलाइज होके उनको मिल जाएगी। डीएम्स और एसपीज को बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करनी ही करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो निष्पक्ष नहीं है। जो डीएम और एसपी के नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो भी ऐसा ही करें, ये करने की जिम्मेदारी उनकी है। हम डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर उसके नीचे के पदाधिकारी भी किसी तरीके का पक्षपात करेंगे तो। ईवीएम का मूवमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ियों में होगा, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड उठाई थी। सभी वोटर्स को समय से पहले 4, 5, 6, 7 दिन पहले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे।
ये भी एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि आपका नंबर ये है और आप आइए। और जो उसको ना मिले, सबको मिलेगी वैसे तो, जिसको ना मिले वो हमारे नो योर वोटर हेल्पलाइन पर देख भी सकते हैं। बूथ्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए कहा गया है, खासतौर से उन बूथ्स को जहां पर एक ही लोकेशन पर 5, 7, 10 से ज़्यादा बूथ्स हैं। चुनावों में धन और किसी भी बाहुबल का प्रयोग ना हो, ये भी उनकी मांग थी। पुलिस को उनका कहना था कि सेंसिटाइज किया जाए कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, घरों पर अगर झंडे लगे हैं या कोई चुनाव की प्रक्रिया है तो उसको ज़बरदस्ती ना हटाएं। अगर उसने परमिशन दी है प्राइवेट व्यक्ति ने तो ना हटाएं। ये भी कहना था उनका कि गाड़ियों पर से झंडे, अगर जो स्वीकृत गाड़ियां हैं उनमें से ना हटाया जाए प्रचार की। कुछ सुविधा के लिए ये भी कहना था कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको चेकबुक जो है बैंक से बहुत छोटी छोटी मिलती है खर्चे के समय में, हमने ये ताकीद की हुई है कि सभी खर्चा चेक के माध्यम से होगा। तो उनका कहना था चेकबुक थोड़ी जल्दी बड़ी दिलवाई जाए। जो चुनाव रैलियां या कोई भी चीज़ पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरत है, जैसे फील्ड आवंटन करने की ज़रूरत है, गाड़ियों की परमिशन है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर दी जाए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ग्राउंड की एप्लीकेशन दी और मेरे बाद कोई आया उसको आपने दे दिया। मतदाता सूची के बारे में सभी पार्टीज़ का कहना था कि काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी अच्छा बना है, बहुत सारे लोगों को प्योरिटी के लिए काम किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों का डिलीशन या एडिशन होना है तो वो किया जाना चाहिए। प्रमाणित निर्वाचन सूची की कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो हाई राइज बिल्डिंग है, ताकि अर्बन एपैथी को रोका जा सके, उनमें बूथ बनाए जाने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। गर्मी का समय होगा तो सभी पोलिंग स्टेशंस पे आवश्यक सुविधाएं, जिसमें शेड हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग, और रैंप भी हो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को चढ़ने के लिए, ये भी उनकी मांग थी। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए, और जैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत यंग वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है राज्य में और पूरे देश में, उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। ईवीएम के बारे में भी कुछ लोगों की आशंकाएं थी। उनका कहना था कि कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि ईवीएम ना हो, बट ये कहना था कि आप इसको और ऐसे साधन अपनाएं जो विश्वास और जग सके।